हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एंगल्स एंड देयर मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद 11th का ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो जाता है। ओके, बट आपने ट्रिगोनोमेट्री में देखा होगा कि कैसे साइन थीटा cos थीटा, वो जो थीटा होता था वो एंगल होता था और वो एक्यूट एंगल होता था। ओके, अब चूंकि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने अप टू 10 सिर्फ पढ़ा था साइन 90 तक का ही। ओके, पर अब की आपको इस ट्रिगोनोमेट्री में आपको साइन 360 तक का फाइंड करना है। 360 से ऊपर मतलब अब आपको साइन 225 का वैल्यू पूछा जा सकता है, तो आप कैसे बताइएगा? तो अब आप इस लेक्चर में समझ जाइएगा कैसे हम लोग साइन 225 का डिग्री 225 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ओके, कैसे साइन 1000 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ये सारे अब आपको पढ़ाई करना है। ओके, तो इन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एंगल्स और उसके मेजर्स के बारे में बता देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स एंड मेजर्स। टॉपिक हम लोग आज है एंगल्स एंड देयर मेजर्स। ओके, तो जैसा कि हम सबको जानते हैं एंगल्स एंड ज्योमेट्री क्या होता है। एंगल्स इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो एंगल्स क्या होता है? मतलब दो लाइन सेगमेंट्स या पर दो लाइन, ये जो बीच का पार्ट है यही आपका एंगल होता है। ओके, अब ये एंगल्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जनरली राइट एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो फिर हम लोग उसे राइट एंगल बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब पहले क्या था कि एंगल्स क्या होता है, ये थीटा नहीं, मतलब दो लाइंस के बीच का जो पार्ट होता है वो आपका एंगल होता है। ओके, अब इसी से आपसे रिलेटेड आता है कि एंगल का जो आपका ये एंगल होता है उसका साइन क्या होगा, साइन कैसे, इसमें साइन भी इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, साइन का मतलब क्या होता है कि यह थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। ओके, तो अगर यह एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट 1 इसमें लिख दीजिए, पॉइंट इफ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा देन एंगल इज पॉजिटिव, एंगल इज पॉजिटिव। ओके, अगर मतलब क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री तो प्लस 45 भाई होगा। अगर वो क्लॉकवाइज हो, अगर पॉइंट 1 हो गया, इसे ए और बी नाम दे दो, अच्छा है, ए और बी। इफ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल इज नेगेटिव। ओके, मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सपोज दैट हम लोग इस कोऑर्डिनेट में आए, अगर आपको बोले 45 प्लस 45 तो हम लोग क्या कैसे मेजर करेंगे, ऐसे, ये 45 और यही बोले कि -60 डिग्री तो ये ऐसे आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, समझिए। तो प्लस पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंगल का मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया हो और नेगेटिव एंगल का मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया। ओके, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। इसे अपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट आउट कर लिया होगा। तो अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट 3, पॉइंट 3 हमारा कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। ओके,
तो क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है, एक्स मतलब नेगेटिव, वाई मतलब पॉजिटिव, वाई मतलब नेगेटिव। ओके, अब यहाँ देखें ये टोटल एंगल तो हमारा 360 का होता है। ओके, तो यह जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 से 90। ओके, सेकंड में क्या होगा 90 से 180, मतलब ये जब टोटल एंगल 360 होते हैं। ओके, तो ये चार पार्ट्स है और चार इक्वली है, तो मतलब चारों 90 डिग्री के होंगे। तो पहला पार्ट जो हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होगा। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे हम एंगल हमेशा किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहां से कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेजर कहां से कहां होता है, 0 से बड़ा ये थीटा ले लेते। ओके, 0 से 90 के बीच में रहेगा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर 0 पे हो गया तो एक्स एक्सिस पे और 90 पे हो गया तो वाई एक्सिस पे। ओके, दूसरा वाला पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो होता है हमारा जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ओके, इसमें मान लीजिए ऐसा करते हैं, हम इसमें इसके एंगल्स को अल्फा मान लेते हैं, बीटा, गामा और डेल्टा। ओके, तो यहाँ पे इस एंगल का नाम हम लोग अल्फा दे देते हैं, इसे नाम बीटा दे देते हैं। ओके, अगर 90 से बड़ा 180 के बीच में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट अलाइन करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से अलाइन करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा और 270 से कम है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट अलाइन करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ओके, अब जैसे 360 के बाद आता रहेगा तो ये सारे रिपीट होने लगते हैं। ओके, तो जैसे याद रखिएगा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पीरियडिक फंक्शन होते हैं, इनका एक पार्टिकुलर इंटरवल 360 मतलब 2 पाई के बाद एंगल्स क्या होते हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे कि आप घड़ी में देखते होंगे कि 12 बजे के बाद फिर से 12 बजे, मतलब 12 बजे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 1 2, मतलब 12 बजे का रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी जो होते हैं वो पीरियडिक फंक्शन होते हैं, एट ए पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ 2 पाई दे रिपीट इटसेल्फ। भाई मतलब जो sin 30 का वैल्यू होगा वही आपका sin 390 का वैल्यू होगा। ओके, मतलब 360 के बाद अगर जैसे सपोज sin 30 का वैल्यू हमारा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है सपोज। ओके, तो 390 कहां आ जाएगा, 360 + 30 मतलब यहीं पे आ जाएगा। तो जो वैल्यू हमारा sin 30 का होगा वही हमारा वैल्यू किसका होगा, sin 390 का होगा, वही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, sin 750 का हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम लोग निकालते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपना पहले कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं।
अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं एंगल्स पे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल को हम लोग डिग्री में मापते हैं, 30 डिग्री, ओके, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या सिर्फ एंगल्स का मेजर डिग्री में ही किया जाता है? ओके, नहीं, एंगल्स को मेजर्स करने का 3 वेज होते हैं, 3 तरीका होता है। ओके, अब क्या डिग्री सबसे छोटा यूनिट है? जैसे हम लोग घड़ी टावर, वैसे घड़ी टाइम का मेजर कैसे करते हैं? आवर में। आवर से भी छोटा क्या होता है? मिनट। मिनट से भी छोटा क्या होता है? सेकेंड। तो क्या डिग्री से भी कुछ छोटा होता है? हाँ, डिग्री से भी कुछ छोटा होता है मिनट, और से भी छोटा होता है सेकेंड। मतलब 1 डिग्री से छोटा होता है, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक मेथड से मेजर करने का। इसके अलावा और सारे मेजर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। हमारा अगला पॉइंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, हमारा एंगल का मेजरमेंट्स का तरीका। ठीक है, तो पहला मेथड हमारा होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, पहला सिस्टम है, पहले ये भी दे आर सिस्टम for measure angles, for measure angles। ओके, पहला तरीका इसमें हमारा होगा हेक्साडेसिमल मेथड सिस्टम मेथड। ओके, हेक्साडेसिमल मेथड सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल और इसे ब्रिटिश सिस्टम भी करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है ना कि एक राइट एंगल, ओके, मतलब कि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था पॉइंट में, या ओके, 90 90 90 ये 90, ओके, 4 पार्ट्स को करें 90 90 के राइट एंगल। ठीक है, तो एक राइट एंगल चलो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, it is also called British system। ओके, इसमें क्या होता है यूनिट 90 डिग्री, मतलब एक जो राइट एंगल होता है इक्वल टू ऐसे 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 1 राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ओके, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। इसे पढ़ते हैं मिनट्स, 60 मिनट्स। और इसे कैसे लिख करेंगे 60 सेकेंड्स। ओके, मतलब यहाँ पे डिग्री से भी छोटा पार्ट हमारा क्या हो जाता है मिनट, और मिनट से भी छोटा पार्ट क्या होता है सेकेंड। यह जो यूनिट है टाइम का यूनिट है। ओके, पर ये डिग्री का यूनिट होता है। ओके, डिग्री एंगल्स का यूनिट होता है। सबसे छोटा सेकेंड, उससे बड़ा मिनट, और मिनट से बड़ा डिग्री। ओके, और डिग्री से बड़ा 1 मिनट। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी पे राइट डाउन कर लिया होगा। तो हम लोग अगले सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हमारा दूसरा सिस्टम है
सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। ओके, अब इसका डिफाइन, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रिंज सिस्टम, फ्रिंज सिस्टम। ओके, फ्रिंज सिस्टम्स हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता था 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होते थे। ओके, परंतु यहाँ सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ओके, सॉरी, फ्रिंज सिस्टम में करता है जिस तरह यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 90। ओके, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू करता है हमारा 100 डिग्री। ओके, मतलब 90 डिग्री का क्या हो जाता, 100 ग्रेड्स के बराबर हो जाता, और इसे लिखा जाता इस तरह 100 G। ओके, चाहे इसे यहाँ लिखिए 100 ग्रेड्स, ऐसे बोलेंगे कैसे करेंगे 100 ग्रेड्स। ओके, और चूंकि ये 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड था, ओके, तो 1 डिग्री इक्वल टू इसमें बोला गया था 100 मिनट। ओके, मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो जाते, 100 मिनट्स, और 1, ओके, और 1 मिनट में हो जाते 100 सेकेंड्स। ओके, ध्यान रखिए 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो 1 राइट एंगल को फ्रिंज सिस्टम क्या बताया था, 100 ग्रेड्स के बराबर बताया था 1 डिग्री, और ये जो राइट एंगल का 190 पार्ट होता है, मतलब 1 पार्ट 100 मिनट्स के बराबर होगा, और इस 100 का 1 मिनट 100 सेकंड्स के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसे कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम तीसरे मेथड पे आते हैं, हमारा थर्ड मेथड है रेडियल और सर्कुलर मेथड। और यह क्या होता है कि अगर एक सर्किल है, ओके, और जितना इसमें रेडियस का लेंथ है उतना ही अगर आर्क का लेंथ हो, तो ये जो एंगल बनेगा 180 के बराबर होगा। ओके, नहीं इसका डिफाइन इस प्रकार कर पाएंगे कि इफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ एंड आर्क लेंथ आर इक्वल, sorry, length of radius and arc are equal, then okay, मतलब अगर ये इसका लेंथ
मतलब ये ओ ए बी, अगर ओ ए बी और बी सी या जो आर्क है उसका लेंथ बराबर हो इक्वल, देन एंगल सबटेंस एट सेंटर इज 1 रेडियन। ओके, यहाँ जो सी मतलब सर्कुलर, इसे हम लोग रेडियन मेथड में इसी प्रकार करते हैं। जैसे कि डिग्री में हम लोग क्या करते थे 1 डिग्री लिखते थे, 2 डिग्री लिखते थे। सर्कुलर सिस्टम मेथड में हम लोग क्या करते हैं या उसके ऊपर सी दे देते हैं। ओके, जिसका मतलब क्या होता है 1 सी। ओके, और याद रखें नोट में 180 डिग्री का पाई रेडियन होता है। ओके, 180 डिग्री का क्या होता है पाई रेडियन होता है। तो इसे भी आपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और याद रखें हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम और रेडियन सिस्टम इसी के बारे में पढ़ाई करना है। सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में ज्यादा पढ़ाई नहीं करना। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अभी हम लोग सिर्फ सेक्साडेसिमल मेथड और सर्कुलर मेथड्स के सिस्टम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, और याद रखें हमने आपको सर्कुलर सिस्टम बताया था कि 1 रेडियन जो होता है वो होता है आर्क लेंथ और रेडियस के बराबर। ओके, अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर होगा तो जो एंगल सबटेंड होगा वो इक्वल होगा, तो वो 1 रेडियन इक्वल होगा। मतलब क्या कि ये सर्किल, ओके, ये आपका आर्क लेंथ है, ये आपका आर्क लेंथ है L। ओके, आई आपका ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, यहाँ लिख लीजिए इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन आर्क एंड रेडियस। ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशन आर्क एंड रेडियस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R। अगर R और L का वैल्यू इक्वल होता है इक्वल टू R, तो ये कितना कम हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू R अपॉन R। इसका कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस रीजन when L equal to R, then angle subtended at origin is equal to 1 radian. Okay, then the relation is theta equal to L upon R. Okay, this is the important result कि if we have theta is given and R is given, then we have to find if L, then we can find L with this relation. Okay, now write this example this in your notebook. Also second thing is that relation between circular system and hexadecimal system. Okay, then pi radian equal to 180 degree always run।
पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपको इससे दिया है कि 30 डिग्री है, ओके, इसे हमें रेडियंस में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, हमें 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180, इसका मतलब हो जाएगा पाई अपॉन 6। तो यह जो हमारा होगा इससे 6 का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई अपॉन 6 जो रेडियन होगा वो कितना के बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे 45 इंटू पाई अपॉन 180 करेंगे। ओके, ये तो फिर 4 में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पाई अपॉन 4 रेडियन। ओके, तो 45 डिग्री को रेडियन में लिखना हो तो क्या कैसे लिखेंगे पाई अपॉन 6। उसी तरह अगर आपको 200 पाई बाय 12 पे रखा है रेडियन में और इसे थीटा में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बटा पाई। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे पाई बटा 12 को हम लोग 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो मतलब पाई बटा 12 कितना आ जाएगा 15 डिग्री के ऊपर। ओके, तो इस प्रकार हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वेट रेडियन में हो तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब रेडियन डिग्री में हो तो रेडियन, और जब रेडियन हो तो डिग्री में, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो प्लीज अपने कॉपी में से राइट आउट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने से अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार है, टू एंगल्स ऑफ a triangle two angles of triangle are given 72 degree 31 minutes 51 seconds, okay, and 73 degree 21 minutes and 7 seconds, ठीक है। then find the other angle, then find the other angle, ओके, हमें अदर एंगल फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ जाते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है वो 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होते हैं। ओके, अब आपको इन्हीं का यूज करके आपको इसमें थर्ड एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए तो अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले we know that sum of all angles of a triangle is 180। ओके, मतलब तीनों एंगल सब 180 डिग्री होता है। ओके, मान लीजिए ट्रायंगल ABC। ओके, तो एंगल A का टू मान लेते हैं आपका 72 डिग्री 31 मिनट 51 सेकंड दिया हुआ, और एंगल B का टू हमारा क्या दिया हुआ 73 डिग्री 21 मिनट्स और 7 सेकंड। ओके, तो एंगल A प्लस एंगल B क्या हो जाएगा, ये हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58 सेकंड्स टू 52 मिनट्स एंड 145 डिग्री 52 मिनट्स एंड 58 सेकंड। ओके, अब हम इन्हें क्या करेंगे 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो रिमेनिंग एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ओके, यह हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 145 मिनट डिग्री 52 मिनट एंड 58 सेकंड। चलिए इसे बगल में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पे सिर्फ 180 डिग्री दिया हुआ है, ओके, यहाँ 145, तो अगर इसमें से एक डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास बचेगा 170 डिग्री। ओके, और यहाँ बचेगा 60 मिनट। ओके, और चूंकि अदर एंगल का सम तो सेकंड्स में भी दिया गया हुआ, तो अगर हम इसमें 1 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें तो हम यहाँ हो जाएगा 59 मिनट और 60 सेकंड्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 145 और हमें जो एंगल्स A और B का सम पता हुआ डिग्री मिनट और सेकंड्स तीनों में पता है, तो इसीलिए हम करते हैं क्या, इसमें से एक डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 60 मिनट्स। ओके, और 60 मिनट्स में से सिर्फ 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60 सेकंड हो जाएगा, तो हमारा 90 मिनट्स बचेगा। ओके, अब हम इस डिग्री में से इस डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे 145 डिग्री 52 मिनट एंड 58 सेकंड। ओके, तो अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 में से 58 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 सेकंड्स बचेंगे, 59 में से 52 कटेंगे तो 7 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ हमारा हो जाएगा 4 7 34 डिग्री क्या हो जाएगा 34 डिग्री 7 मिनट 2 सेकंड्स। ओके, तो एंगल C हमारा क्या हो गया, दिस इज इक्वल एंगल। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि
घड़ी पे जब 4 बजे हो तो उनके जो मिनट हैंड्स और आवर हैंड्स जो है नहीं वो कितने डिग्री का एंगल्स बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन वाला कुछ ऊपर कर रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन मेजर्स बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड। At 4 o'clock. 4 ओके, जब घड़ी में 4 बजे हो 4 o'clock। ओके, जब घड़ी में 4 बजे हो तो आवर हैंड और मिनट हैंड के द्वारा सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल मेजर बन रहा होगा उन्हें रेडियन मेजर्स में हमें बताना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले जब घड़ी में 4 बज रहे होंगे तो घड़ी कुछ इस प्रकार होगा 3, 6, 9, 12 मतलब यहाँ पे। ओके, तो हमारा आवर हैंड यहाँ पे होगा और मिनट हैंड यहाँ पे होगा। ओके, तो ये एंगल हमारा थीटा बन रहा होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो बाय आवर हैंड, ठीक है, in 12 hours it makes 360 डिग्री। ओके, 12 आवर में कितने एंगल बनाता है? 360 बनाता है। therefore in 4 hours, sorry, in 1 hour it makes कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 12 मतलब कि 30 डिग्री। therefore in 4 hours it makes 30 into 4 मतलब 120 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, तो 4 बजे मतलब 4 जब गया तो 4 घंटा हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो 4 घंटा में कितने एंगल बनेगा हमारा? 120 डिग्री। ओके, तो therefore in radian meters ओके क्या हो जाएगा? 120 into पाई बटा 180। ओके, तो ये जब हम कैंसिल करेंगे तो 62 जा 120, 63 जा 180। ओके, 2 पाई अपॉन 3 तो मतलब ये जो हमारा सेंटर एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा? 2 पाई अपॉन 3 डिग्री। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में होंगे। इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोग अपने कॉपी में से राइट आउट कर लिए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार है कि रेडियस ऑफ अ सर्किल जिसका सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है नहीं, और आर्क का लेंथ 127 डिग्री है, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, मतलब हमें सेंट्रल एंगल पता है और आर्क का लेंथ पता है, तो हमें रेडियस का लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री। ओके, सेंट्रल एंगल कितना 45 डिग्री एंड आर्क लेंथ इज 187 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, रेडियस का लेंथ फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। और हाँ, यूज पाई इक्वल टू 22/7। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। ओके, इसे हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। यह हमारा थीटा होगा, यह हमारा एल होगा, और ये हमारा आर होगा। हमें गिवन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, इसे हमें रेडियन एंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो 45 इंटू पाई अपॉन 180। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, और एल का वैल्यू हमें पता है, आर्क का लेंथ हमें पता है 187 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करना है हमें। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो आर अपॉन क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा। ओके, तो कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू हमें पता है 187 और थीटा का वैल्यू पता है पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर। ओके, तो एल का वैल्यू हो जाएगा 187 इंटू 4 अपॉन 22/7। ओके, तो जब हम इसे 11 बार में कैंसिल आउट करेंगे, 11 टू 24 22, 11 11 11 7। ठीक है, और ईयर 2 से हमारा ईयर 2 कैंसिल 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हमारा एल इक्वल क्या बचा 17 72 इंटू 7। ओके, तो सेंटीमीटर। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 238 सेंटीमीटर। इसलिए लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल टू 238 सेंटीमीटर। ओके, तो इसे भी आपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए।
आई होप आप लोगों ने सब अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, इफ same arc subtend two different angles in two different circles. Okay, if same arc subtend two different angles in two different circles, 75 degree and 120 degree. Okay, then find the ratio of their radius. ओके, तो हमें उनके रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो इसे क्या थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो मान लीजिए दो डिफरेंट सर्कल आपको इस प्रकार है, इनमें आर्क लेंथ एल है। ओके, इसमें 120 डिग्री बनाएगा, इसमें एल दोनों में सेम। ओके, आई सेम ठीक है। नाउ सबसे पहले तो हमें एंगल्स इन रेडियंस फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर जो होता है, इसमें जो थीटा होता है वो रेडियन होता है, थीटा इन रेडियन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है एल अपॉन आर as such that r equal to r. ओके, तो एंगल से रेडियन हमारा 75 डिग्री क्या हो जाएगा, 75 डिग्री 75 into पाई बटा 180। ओके, तो जब हम इन्हें कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 12। ओके, और 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये हमारा जो 2.3 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, रेडियन। तो एंड ऐसे रेडियस में इनको आर मान लेते हैं, इसके रेडियस में इनको आर मान लेते हैं। ओके, ये हमारा थीटा एल तो पता है, ये हमारा थीटा है और थीटा। ओके, तो थीटा 1 हमारे यहाँ इसको
1 मान लिए थे, इसको थीटा 2 मान लिए थे। ओके, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है। ओके, तो यह ऐसे हम थीटा 1 इक्वल टू L1 अपॉन R1 लिख सकते हैं। ओके, एंड थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 अपॉन R2। ठीक है, तो जब हम थीटा 1 अपॉन थीटा 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा L1 अपॉन R1 और L2 अपॉन R2। ओके, चूंकि L1 इक्वल टू L2 दोनों का R का लिंक इक्वल है, तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 हमें क्या मिल जाएगा R2 अपॉन R1 ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके, तो थीटा 1 हमें क्या पता है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 हमारा क्या है 2 पाई अपॉन 3 और थीटा 1 हमारा क्या है 5 अपॉन 12। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12। ओके, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन 5। ओके, तो रेशियो क्या हो जाएगा 8:5। ओके, तो उनके रेडाई का रेडियस क्या रेडाई रेशियो उनके रेडाई क्या हो जाएगा 8:5 या इसे 5:8 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि कौन पहले सर्किल को पहले एज्यूम करना है, बड़े वाले या छोटे वाले। ओके, तो इसलिए रेशियो में 5:8 भी हो सकता है, 8:5 भी हो सकता है। ओके, तो प्लीज राइट दिस इन योर नोट। आई होप आप लोग इसे अपने कॉपी में राइट कर लिए होंगे। ओके, तो आज यह ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फर्स्ट टॉपिक था एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। ओके, तो आज हम लोगों ने यह पढ़ा कि एंगल्स मेजर्स के 3 वेज होते हैं, सेक्साडेसिमल मेथड, सेंटेसिमल मेथड और सिस्टम, या फिर रेडियल और सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो इसमें पहला वाला सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी कि ब्रिटिश सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं वो, और दूसरा सर्कुलर सिस्टम, रेडियल सिस्टम, यही दो इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच सिस्टम को हम लोग पढ़ते नहीं है। ओके, तो इसी दो एंगल्स को लेके हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री में और स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।